डू नॉट क्रिएट फेसबुक रीमार्केटिंग एड्स विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरीके से आप रीमार्केटिंग एड्स को बना सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीमार्केटिंग, व्हेन टू यूज रीमार्केटिंग एड एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेसबुक रीमार्केटिंग एड्स। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं पर्पस की। अगर आप अपने एड चला रहे हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स हो चुके हैं आपको, और आपकी वेबसाइट पे आप ट्रैफिक ला रहे हैं, या आप इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हैं फेसबुक पे, या आपने कोई एंगेजमेंट ऐड चला रखी है, वीडियो व्यूज की ऐड चला रखी है, आप चाहते हैं कि मैं अपने उन कस्टमर्स को दोबारा से टैप कर सकूं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पे विजिट करा है, या जिन्होंने आपके लिए फेसबुक फॉर्म भरा है, जिन्होंने आपकी वीडियो को एक लिमिटेड टाइम तक 25%, 10 सेकंड, 5 सेकंड तक वीडियो को देखा है, और आप चाहते हैं उनको दोबारा से ऐड दिखाना। तो रीमार्केटिंग का पर्पस है कि अपने कस्टमर्स को दोबारा से टैप करना या दोबारा से कोई ऑफर्स प्रेजेंट करना। सेकंड, व्हेन टू यूज मींस अगर आप कोई भी ऐड स्टार्टिंग में चला रहे हैं रीमार्केटिंग, वो आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। बट अगर वही ऐड रीमार्केटिंग ऐड अगर आप वही 1 महीने के बाद चलाएंगे, 1.5 मंथ्स के बाद चलाएंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप की ऐड होती है, और इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक रीमार्केटिंग एड्स बना के भी दिखाऊंगा, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि हम किन किन तरीकों से रीमार्केटिंग एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द फेसबुक एड मैनेजर. So this is the Facebook ad manager of one of our client, which is called Purative. They are selling wellness products on Shopify website and on other platform like Amazon, Flipkart and so on. But right now let me show you the ads for the Facebook. And इसके अंदर हम कुछ ads चला रहे हैं डायरेक्ट सेल्स के लिए, कुछ हम चला रहे हैं रीमार्केटिंग के लिए। बट आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप किस तरीके से रीमार्केटिंग एड्स को डिजाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें रीमार्केटिंग एड्स के लिए एक ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, विच इज क्रिएट। जब भी आपको कोई न्यू ऐड बनानी है, तो आपको ऑप्शन पे जाना है, क्रिएट के ऑप्शन पे। अब देयर आर सो मेनी कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। बट अभी हमारी वेबसाइट है शॉपिफाई, तो हमें डायरेक्ट सेल्स चाहिए। सो दैट इज वाई वी विल चूज दिस सेल्स ऑब्जेक्टिव। नाउ हम नॉर्मल मैनुअल सेल्स कैंपेन्स के बिडिंग पे जाएंगे, एंड देन लेट्स क्लिक ऑन द कैंपेन पार्ट। एंड कुछ इस तरीके से आपके पास कैंपेन क्रिएट होके आ जाएगा। अब फर्स्ट सेक्शन होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कैंपेन का, विच इज वी हैव सिलेक्टेड सेल्स। इसके अंदर आप सीबीओ कैंपेन भी डिजाइन कर सकते हैं, बट फर्स्ट सेक्शन में और कुछ आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आज जो हम बात करें विच इज रीमार्केटिंग। तो सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें, सो आपको रीमार्केटिंग के लिए देयर आर अदर कन्वर्जन लोकेशन। आपको अपने कस्टमर को किस लोकेशन पे भेजना है, या किस डायरेक्टरी पे आपको अपने कस्टमर्स को सेंड करना है। सो हमारे पास वेबसाइट है, ऐप है, वेबसाइट एंड ऐप, मैसेजिंग ऐप एंड कॉल्स। बट एज आई सेड अगेन, आई एम रिपीटिंग, शॉपिफाई हमारी वेबसाइट है, तो हमें अपने कस्टमर्स को शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेज पे सेंड करना है, या वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को जनरेट करना है। सो हमने क्लिक कर दिया वेबसाइट के ऊपर। हमारा प्योरटिव का पिक्सल ऑलरेडी इसमें इंटीग्रेटेड है। पिक्सल की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी शॉपिफाई पे या कोई नॉर्मल लैंडिंग पेज के ऊपर। बट लेट्स गो टू दी कन्वर्जन इवेंट। अगर हम कन्वर्जन इवेंट की बात करें, तो इसको परचेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी परचेज आएंगे वो आपको बाहर दिखते रहेंगे, कुछ इस तरीके से आपको परचेज दिखेंगे। ये हमारा एक क्लाइंट है, इसका अभी जो रोएस चल रहा है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 रोएस अभी जो हम अपने क्लाइंट के लिए जनरेट करें, 3.3 जो इनकी परचेज आई है, विच इज़ रिजल्ट। यू कैन सी द रिजल्ट एंड यू कैन सी द कॉस्ट पर रिजल्ट ऑल्सो। कॉस्ट पर रिजल्ट इज एक ऑर्डर को लाने में आपने फेसबुक को कितने पैसे दिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब हम फर्स्ट कैंपेन के ऊपर चलते हैं, जो हम रीमार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं। आप नेम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स गो टू दी बजट। अब डेली बजट आप 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर दिस क्लाइंट वी आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज ऑन अ डेली बेसिस in our agency. Now only on Facebook, not on Meta, not on Google, not on other platform, only on Meta we are spending 10,000 rupees. Now इसके अंदर आपको switch to original campaign size आप ऑप्शन पे क्लिक करके, now अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम ऑडियंस। रीमार्केटिंग के लिए आपको कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना इज मैंडेटरी। नाउ आप बैकएंड से भी ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, बट इट्स ईजियर इफ यू विल क्रिएट योर ऑडियंसेस फ्रॉम हियर। नाउ इसके अंदर भी आपको बहुत सारे सोर्सेज दिखाई देंगे, लाइक वेबसाइट है, कस्टमर लिस्ट है, ऐप, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सो ऑन, जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बट अभी मैं आपको कुछ 2 से 3 रीमार्केटिंग क्रिएट करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप रीमार्केटिंग के ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑडियंस को पॉपुलेट होने में टाइम लगेगा,
ना पॉपुलेट मीन्स कि ऑडियंस जो आपने सिलेक्ट करी है उसका एक्चुअल साइज कितना है, बट मैं आपको कोई भी पुरानी ऑडियंस दिखा दूंगा कि उसका पॉपुलेट होकर टोटल साइज क्या आया है, कि आपने अगर वेबसाइट विजिटर्स को क्लिक करा है तो उसका क्या टोटल साइज है, अगर आपने टोटल परचेज वालों को क्लिक करा है कि जिन्होंने परचेज करा है मैं उन्हीं को ऐड दिखाऊं तो उनका क्या साइज है। बट अगर आपका पिक्सल नहीं है तो आपके लिए रीमार्केटिंग कैंपेन इज जीरो। सो आप रीमार्केटिंग कैंपेन जब आप वीडियो बनाएं या जब हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे उससे पहले आप हमारी पिक्सल कैसे इंटीग्रेट करते हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नाउ प्योरटिव पिक्सल यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये है हमारे इवेंट्स। नाउ ऑल वेबसाइट विजिटर्स, आप अगर अपनी जितनी भी आपने अपने वेबसाइट पे विजिटर्स को भेजा है और आप ये जानते हैं कि उन सबको मेरी ऐड दिखे तो आप ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट, यू कैन क्लिक ऑन इनिशिएट चेकआउट। जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में रख दिया है बट परचेज नहीं करा, ये आप भी करते होंगे, प्रोडक्ट कार्ट में बट परचेज नहीं करा, फेसबुक ने वो भी ट्रैक कर लिया। अगर आपने इनिशिएट चेकआउट कर लिया पर आपने पेमेंट नहीं प्रोसीड करी डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू, वो भी फेसबुक आपकी ट्रैक कर लेता है। और अगर आपने परचेज कर लिया तो भी आप उन लोगों को दोबारा से टारगेट कर सकते हो। नाउ इसके अंदर हम फर्स्ट बनाएंगे ऐड टू कार्ट। सो आप यहाँ पे 30 डेज की ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, 60 एंड 90, मैक्सिमम इज 90 डेज विच इज 3 मंथ्स। जो 3 मंथ्स पहले आपके पास कस्टमर आया था और उसने ऐड टू कार्ट करा हुआ था, यू कैन अगेन रीटारगेट दैट पर्टिकुलर कस्टमर। नाउ लेट्स सेलेक्ट 90 डेज हियर, लेट मी ऐड ATC means add to cart, 90 days, let's create the audience. So this is how you can create the audience of add to cart, that's it. There is no rocket science in this. Now let me show you 1 or 2 ads for the remarketing. Now ये हमारा है initiate checkout, ये अभी populate नहीं हुआ है, purchase ये भी अभी populate नहीं हुआ है, only lookalike is populated right now. सो लुकलाइक के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं हमने उन लोगों का लुकलाइक लिया है, मतलब परचेजर के 1% हमने लिया है जो हमारे जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है उनके जैसे लोगों को हमने दोबारा से रीटारगेट करा है। उनकी ऑडियंस साइज है उनका ऑडियंस साइज है 47 लाख अप्रॉक्सीमेटली। बट अभी हम बात करें कि किन किन तरीकों से आप अपने कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बात करी वेबसाइट के अंदर यू कैन ऐड और यू कैन सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ कस्टमर, एंड आप चाहते हैं कि मेरा उस स्पेसिफिक पेज पे जो कस्टमर गया है मैं उसको रीटारगेट करना चाहता हूँ, आप वो भी इस ऑप्शन के थ्रू अपने यहाँ पे आपको सिर्फ लिंक ऐड करना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन रीटारगेट दैट पर्टिकुलर कस्टमर। नाउ लेट्स कम टू द वीडियो सेक्शन। जो भी आपकी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐड वीडियो आपने डाल रखी है आप उन कस्टमर्स को भी टारगेट कर सकते हो। अब इस के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जिन्होंने आपकी वीडियो को 3 सेकंड देखा है, 10 सेकंड देखा है, या जिन्होंने आपकी वीडियो को 25%, मतलब अगर आपकी वीडियो 10 सेकंड की है तो जिन्होंने भी 2.5 सेकंड तक आपकी वीडियो को देखा है आप उन लोगों को भी दोबारा से रीटारगेट कर सकते हो। नाउ इट टोटली डिपेंड्स, हम एजेंसी में जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं जिन्होंने भी हमारी ऐड को 50% तक तो मिनिमम देखा है, मीन्स हाफ वीडियो को देखा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, बट उनका इंटरेस्ट उस टाइम पे हम डेवलप नहीं कर पाए, दैट इज वाई वी विल शो आवर एड्स टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर अगेन। नाउ आप 50% पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट वीडियो का ऑप्शन आएगा, आप अपना पेज यहाँ से चेंज करेंगे प्योरेटिव, एंड देन यहाँ पे आप इंस्टाग्राम चले जा सकते हैं या आप कैंपेन, नहीं तो आप इंस्टाग्राम प्रोफेशनल आईडी पे भी जा सके, ओके फेसबुक पेज प्योरेटिव। सो देर आर सो मेनी एड्स। यहाँ पे माइग्रेन रोल ऑन पे हमें 89,000 व्यूज़ मिले। आप इस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करके अब आप 89,000 हमारे पास व्यूज़ हैं। अब उनमें से कुछ एवरेज व्यूज़ होगा कि 10 सेकंड की वीडियो की तो 5 सेकंड तक लोगों ने देखा होगा, सो हम उन्हीं लोगों को दिखाएंगे, मीन्स 50% मीन्स 5 सेकंड तक जिसने भी हमारी उस वीडियो को देखा है, इस वाली वीडियो को हम उनको टारगेट करेंगे। अदर देन दैट वो सब एक्सक्लूड हो जाएगा फेसबुक के पिक्सल कोड के थ्रू। तो पिक्सल कोड इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप पिक्सल कोड को अच्छे से इंटीग्रेट करते हैं और उसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो उसका बेनिफिट आप बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। नाउ कुछ हमारी ये वीडियोज़ हैं जिसमें हमें 1 लाख 59,000 व्यूज़ आए हैं, 54,000 व्यूज़ आए हैं, 67,000 व्यूज़ आए हैं। आप इन कस्टमर्स को, इन वीडियोज़ को भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके यू कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर ऐड। नाउ यहाँ से आपको कंफर्म करना है, एंड देन 365 डेज और यू कैन सिलेक्ट 30 डेज, एंड यहाँ पे आप जा सकते हैं वीडियो 50% 30 डेज, दैट इज़ अ नेम।
कोई भी आप नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपनी तरीके से अपना नाम कैंपेन का नेम सेलेक्ट करा है। एंड देन यू हैव टू, इसके अंदर इंस्टेंट फॉर्म नहीं है क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इंस्टेंट फॉर्म, बट अगर आपका लीड जनरेशन कोई भी आप फॉर्म चलाते हैं तो दिस इज हाउ यू कैन टारगेट दैट पर्टिकुलर कस्टमर जो इंस्टेंट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। नाउ हम अपनी एजेंसी का एक यूज़ करके आपको डेफिनेटली दिखा देते हैं। सो हम ये सारे इंस्टेंट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ये 3 ऑप्शंस आते हैं। एनीवन हु ओपन योर फॉर्म, मतलब कोई भी राह चलते आपका फॉर्म देख लिया, क्लिक कर दिया, आप उनको दोबारा से ऐड दिखा रहे हो। सेकंड, एनीवन हु ओपनड बट डिडंट फिल सबमिट अ फॉर्म, मतलब किसी ने ओपन तो कर लिया बट फॉर्म सबमिट नहीं करा, बट आप उनको भी ऐड दिखा सकते हो। मींस जिन्होंने ओपन करा, सबमिट करा और उसकी क्वेरी आपके पास आ गई, बट आप उसे दोबारा से कुछ अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, लाइक क्लाइंट का टेस्टिमोनियल दिखाना चाहते हो, अपने ऑफिस का टूर दिखाना चाहते हो, या कुछ अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी आप दिखाना चाहते हो उन लोगों को जिन्होंने आपका फॉर्म सबमिट करा। सो इस केस में ये टोटली आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऐड या कौन सा ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है। उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने फॉर्म ओपन तो करा बट भरा नहीं, या उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने फॉर्म ओपन करा और सबमिट भी करा। सो दिस इज हाउ यू कैन सिलेक्ट वन ऑप्शन एंड अगेन यू कैन क्लिक 90 days। एंड मैंने अभी के लिए सारे फॉर्म सेलेक्ट करे, बट आप अपने कैंपेन्स को डिज़ाइन जब कर रहे हैं, सपोज आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट है और उसी स्पीकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या उसी इंस्टीट्यूट के अंदर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, तो एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आपका इंग्लिश स्पीकिंग के ही लीड्स आ रही होंगी, एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की लीड्स आ रही होंगी। सो अगर आप अपनी एड्स को डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जिन्होंने आपके इंग्लिश स्पीकिंग के ऐड पे क्लिक करके फॉर्म भरा था, और आप कोई ऑफर देना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के ऊपर, लाइक ईयर एंड सेल और वॉट एवर, सो आपको वही फॉर्म सेलेक्ट करना है जो, सपोज यहाँ पे आपको एसईओ का फॉर्म दिख रहा है, एसईओ का है हमारा या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप उसी फॉर्म को सिलेक्ट करिएगा जो आप ऐड डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। कि सपोज अब अगर हमने कोलेजन बूस्ट कर रहे हैं या अगर हम कोई माइग्रेन रोल ऑन बूस्ट कर रहे हैं, तो हमें वही वीडियोस पिक करनी है जो उस ऑडियंस से रिलेटेबल हो। ये नहीं कि आपने माइग्रेन रोल ऑन पे अगर हमें 89,000 व्यूज आए और आपने वो सिलेक्ट कर दी, बट आप प्रोडक्ट बूस्ट कर रहे हो कोलेजन वाला या प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो कोलेजन वाला, ऐसा नहीं। आपको वही वीडियो पिक करनी है, वही फॉर्म सिलेक्ट करना है, वही पेज सिलेक्ट करना है, उन्हीं पेजेस की ऑडियंस भी सिलेक्ट करनी है। पूरे वेबसाइट की ऑडियंस को सिलेक्ट करके कोई फायदा नहीं। सो स्पेसिफिकली उसी पेज की लिंक डाल के आप उन ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ या इसके थ्रू यू कैन क्रिएट द ऑडियंस एंड देन it's ready to live. Now in this you can untick that particular option because आपने already उन लोगों को आप वीडियो दिखा रहे हो जो आपके वेबसाइट पे आ चुके हैं, so you don't need to broaden your audiences, so you can untick that particular option and then you can select India because, और या आप अगर आपका बिजनेस रीजनल है लाइक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन एडवांस डिटेलिंग आपको कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको वो ऑलरेडी ऊपर आपने ऑडियंस ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। नाउ प्लेसमेंट के ऊपर वी विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर द प्लेसमेंट। उनके ऊपर मैं आप देखिएगा कि प्लेसमेंट के क्या बेनिफिट होते हैं, प्लेसमेंट कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए जिससे आपको क्वालिटी लीड्स आए। नाउ इन दिस वी हैव सिलेक्टेड द पेज, एवरीथिंग इज डन। नाउ इन दिस लेट्स सेट अप द क्रिएटिव। सो वी हैव वीडियो क्रिएटिव। आप दोबारा से वीडियो क्रिएटिव को सेटअप कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। नाउ कैप्शन में वी कैन राइट अनदर, वी कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम ChatGPT, राइट अ compelling caption for Facebook marketing ad. So ChatGPT will give you an option of 1 or 2 line and you can copy and paste that particular content. You can copy and paste, you can rename your product and service page, and you can write down over here 50% off or whatever from here, 50% off। एंड आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है कि हमारे को कंटेंट लिखना कैसे आएगा, क्योंकि आजकल फेसबुक भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आप अपना कंटेंट को अच्छे से रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ना ऑर्डर नाउ बिकॉज हम अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को, एंड यू कैन अपलोड द वीडियो फ्रॉम हेयर, you can upload the video from here and then you just have to publish your ad, that's it। next
एंड डन, दैट्स इट। नाउ आपको लिंक लगाना है अपने प्योरटिव डेली कोलेजन। यू कैन गो ओवर देयर एंड जस्ट कॉपी द लिंक, एंड पेस्ट इट हेयर, बिकॉज ये वो लिंक है जो आपका कस्टमर जब आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, एंड देन you just have to publish your ad, that's it, and your ad is live right now, and you can expect like 1 or 2 hours glitch, but within 2 hours your ad will be live. And this is how you can create a remarketing campaign for your brand. It could be service based, it could be it could be product based. So if you like our video, subscribe to our channel, share it with someone who is into digital marketing field, and thank you for watching our video.